प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमको जानना है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहले आपको ऑलरेडी हम टेंस भी बता चुके हैं, टेंस होता क्या है और प्रेजेंट टेंस है क्या, ठीक है। जनरली ये कह सकते हैं है लास्ट में हो सब प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, उसके बाद से प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमको अगर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना हो तो हम सबसे पहले पहचानेंगे इस बात को जे ये प्रेजेंट परफेक्ट है कौन सी टेंस की है, ठीक है, कौन सी टेंस का है। तो सबसे पहले हमको पहचानने के लिए ये चाहिए जे ये जो है इसके अंत में किसी भी हिंदी वाक्य, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि इस तरह से चुका, चुकी, चुके रहे तो समझना चाहिए कि वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। जब ये बात हमको समझ में आ गया जी इसमें चुका है, चुकी है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको हम पहचान लेंगे। तो इसके लिए हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर, अब ये किस स्ट्रक्चर में किस तरह से ये सब्जेक्ट कब रहेगा, वर्ब कब रहेगा, ऑब्जेक्ट कब रहेगा, हेल्थी वर्ब क्या रहेगा, इसके हिसाब से हम स्ट्रक्चर के हिसाब से लेते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के पास हैज रहेगा या इसमें हैव रहेगा, ठीक है, हैज या हैव। उसके बाद इसमें वर्ब का जो लगता है तीसरा रूप लगता है, ठीक है, वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट के हिसाब ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद अब हमको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेंगे, इस एग्जाम्पल में हम लिखते हैं वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है। तो इसके लास्ट में देखते हैं चुका है, तो हमको ये आसान से बात समझ में आ जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो हम सब्जेक्ट कौन है, वह है, तो वह का इंग्लिश जो होता है ही होता है, ठीक है। और उसके बाद हैज या हैव लगेगा, ठीक है। तो हैज लगेगा या हैव लगेगा, तो इसके लिए संशय, तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है यूज ऑफ हैज। तो यूज ऑफ हैव में सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लगाते हैं हैज, बाकी सारे के साथ ज्यादातर जनरली हैज ही लगता है, हैव ही लगता है, ठीक है। हैज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ये, थर्ड पर्सन मतलब तीसरा आदमी है, एक आदमी का है, वह बाजार जा चुका है और वो आदमी कोई और है, थर्ड पर्सन है, ये वो है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, ठीक है, हैज। अब उसके बाद क्या लगेगा, इसके सब्जेक्ट में है, उसके बाद वर्ब आता है, तो वर्ब का तीसरा रूप गो का क्या होता है, गो का होता है जान, गोन, भीतरी होता है गोन, और ये इसका जाना का मकसद है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया मार्केट, ये मार्केट जाएगा, ठीक है। तो टू लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे गोन टू मार्केट, ठीक है, गोन टू मार्केट, ठीक है। इस तरह से ये बात समझ में आ गया। हिंदी से हिंदी वाक्य क्रम में चुका है, चुकी है, तो हम पहचान लिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, या उसके बाद V3 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। हमने एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल में लिखा है वह बाजार जा चुका है, ठीक है। तो बाजार जा चुका है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया, वह है तो वह का ही होगा। उसके बाद हैज या हैव लेंगे, तो हैज या हैव, तो इसमें से हमको सेलेक्ट करना है, कोई एक ही लेना है। तो हमको मालूम है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगेगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है, ठीक है। तो यहाँ हैज लग गया। उसके बाद हमको V3 लेना है, वर्ब का तीसरा रूप लेना है, तो वर्ब का तीसरा रूप हो गया गो का, गोन होता है, और ये जाना है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, इसका मकसद है मार्केट जाना, तो टू मार्केट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसी तरह से अगर हमको निगेटिव बनाना हो, अगर हमको निगेटिव टेंस बनाना हो, तो सेम पहचान तो वही रहेगा, पहचान सेम रहेगा, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहचान वही रहेगा,
स्ट्रक्चर में चेंज, हेल्पिंग वर्ब भी वही रहेंगे, सारे के सारे वही रहेंगे स्ट्रक्चर में। तो अगर मान लीजिए हम क्या कौन सा टेंस बना रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टू, अब हम इसको निगेटिव लिखते हैं, ठीक है, निगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट टू निगेटिव टेंस हम बनाना चाह रहे हैं। तो इसका हम एग्जांपल, सारा पहचान वही है, एग्जांपल क्या लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसका होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वही रहेगा, हैज या हैव, हैज या हैव, हैज या हैव। उसके बाद नहीं है, निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब का जो उसमें तीसरा रूप है, इसमें भी तीसरा रूप रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं, इसी चीज को, वह बाजार, बाजार, वह बाजार नहीं, नहीं जा चुका है, नहीं जा चुका है। इसके पहचान के हिसाब से हम लिखेंगे वह बाजार नहीं जा चुका है, ठीक है, बाजार नहीं गया है, नहीं नहीं जा चुका है, मतलब वो इस तरह भी कहा जा सकता है दूसरे, लेकिन इसके हिसाब से हम देखेंगे तो नहीं जा चुका है। तो इसमें क्या सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा पहले ही, तो ही लिखेंगे, और उसके बाद हैज, ये आपका हैजे लगेगा, ठीक है, हैज इसमें लगाइएगा, क्योंकि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो ये हैज हो गया। उसके बाद नट लगता है, ठीक है, तो नट, 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 और जाना का वर्ब 3 हो जाएगा गोन, गो का, तो गोन टू, टू मार्केट, गोन टू मार्केट, ही हैज नॉट गोन टू मार्केट। सिर्फ नेगेटिव, नेगेटिव करने ही हैज नॉट गोन टू मार्केट हो गया, ठीक है। तो सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग किया गया नेगेटिव में, सिर्फ हैज और हैव के बाद क्या लगा दिया गया, नॉट, ठीक है। बाकी जो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल परफेक्ट है, उसी तरह से ये है, ठीक है। इसके बाद हम आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना हो हमको, तो हम कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, उसके भी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजिंग होता है, ज्यादा चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्ट्रक्चर में आपका वही चीज रहेगा, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट इसमें नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव है तो इसमें पहले सब्जेक्ट नहीं रहेगा, इसमें रहेगा हैज या हैव, हैज पहले लगाइएगा या हैव लगाइएगा, ठीक है। जिसमें हैज लगना है उसमें हैज लगेगा, जिसमें हैव लगना है उसमें हैव लगेगा, ठीक है। उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा वर्ब 3, और उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक। अब एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, एग्जांपल, ठीक है। तो ये हम उसी चीज को हम रिपीट करते हैं, क्या, क्या वह बाजार, बाजार, क्या वह बाजार जा चुका है, क्या वह बाजार जा चुका है। इसको ऐसे लिखा जाता है, क्या वह बाजार जा चुका है, ठीक है। तो इसको हम सब्जेक्ट के मुताबिक, हम सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम लगाएंगे हैज, ठीक है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, पहला लेटर हैज, ही, उसके बाद सब्जेक्ट आता है ही, जाना का क्या होता है, गोन, V3, गोन टू मार्केट, गोन टू मार्केट, ठीक है, गोन टू मार्केट। अब इसमें एक और चीज रहता है, चूंकि इंट्रोगेटिव है तो नॉट ऑफ इंट्रोगेशन रहना ही चाहिए, क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या, इंट्रोगेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हैज या हैव, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक एग्जांपल दिया गया, क्या वह बाजार जा चुका है, क्या वह बाजार जा चुका है। तो इसमें सबसे पहले हैज या हैव लगेगा, तो इसमें हैज थर्ड पर्सन सिंगल नंबर है तो हैज लगेगा। उसके बाद
ही गोन टू मार्केट। तो इस तरह से हम बना सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, दोनों में ही रहता है इंट्रोगेटिव भी रहता है और निगेटिव भी रहता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब लिखेंगे एंड इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अगर ये हो अपने फेयर की कॉपी में काम करेगा कभी भी इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो आपकी सुविधा के लिए ये सारा काम किया जा रहा है, कभी भी आप ये आ सकता है। और टेंस एक ऐसा चीज है, बहुत बड़ा चीज है, ये आपको बोलने, पढ़ने, लिखने सब में ज्यादा मदद करता है, ठीक है। तो इसलिए अब हमको बनाना क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इंट्रोगेटिव भी रहेगा, निगेटिव भी रहेगा, ठीक है। तो उसमें लिखते हैं क्या, उसी का हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। वो हैज हैव था स्ट्रक्चर में, तो हैज हैव रहेगा, हैज या हैव, इसको कैपिटल, इसको भी रखिएगा क्योंकि पहले आपको लिखना होता है ये, तो कैपिटल लेटर से ही रहेगा, हैज या हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब के तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हम एग्जांपल, वही एग्जांपल लेते हैं और इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टू निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव टू इंट्रोगेटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, हैज लग रहा है, हम लिखते हैं वही, क्या वह बाजार नहीं जा चुका है, नहीं जा चुका है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले हैज लगाना है हमको, ठीक है। हैज के बाद हमको सब्जेक्ट आएगा, तो वह है तो ही होगा, और उसके बाद नट लगेगा, नट, और उसके बाद का तीसरा रूप गोन टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जा चुका, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको मालूम चल गया, इंट्रोगेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, ठीक है। तो ये चार होते हैं और चार तरह से, इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं। पहली बात, सबसे पहले हम ये देखेंगे, पहचानेंगे, पहचान क्या है प्रेजेंट परफेक्ट का, पहला चुका है, चुकी है रहेगा, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि हो तो समझना चाहिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। जब प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आ गया तो जो पहले स्टेज का सिंपल प्रेजेंट है, तो हम वो पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट को बना देंगे, और बाकी भी आपको इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ये सारा चीज बताया जा चुका है। हाँ, एक चीज और चीज इसमें लग रहा है, जैसे इसमें जो एक ही एग्जाम्पल लेकर के हम बनाए, क्योंकि आपको ये आसानी से ये बात समझ में आ जाए, ठीक है। एक रहेगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ हैज का ही उपयोग हुआ बार बार, ठीक है। हैज का हैव का उपयोग, हैव के लिए हम बता दे रहे हैं, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नंबर हो, जैसे ही और सी आए और सिंगल नाम आए तो उसके साथ हैज लगेगा। बाकी तुम्हारा यू, दे, आई का फर्स्ट पर्सन, जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन आई हो गया, सेकेंड पर्सन क्या हो गया, यू हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल होना चाहिए, जैसे वी है, वी एक ऐसा चीज है, मतलब वी फर्स्ट पर्सन है लेकिन वो आता है प्लूरल में, ठीक है। तो यानी प्लूरल भी फर्स्ट पर्सन हो, वी, दे, और नेम भी अगर एक से ज्यादा हो तो उसके साथ हैव लगेगा, ठीक है। तो ये आपका हैज हैव का प्रयोग हो गया। एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगेगा, और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ लगेगा आपका है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो आपको हम नए साल की शुभकामनाओं के साथ ये आपको उम्मीद करते हैं ये सारी बातें समझ में आएगा, और मैं आपको नए साल का
विश करता हूं और इसको सही से देखिए। अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी लगे तो आप कमेंट पे बता सकते हैं और कमेंट पे बता करके हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे या इसको बेटरमेंट किया जाएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अब इसमें हो सकता है आपके नजरिया अलग अलग होता है, लोग अलग अलग दिखाते हैं अलग तरह की, चीज यही है, ठीक है। मेन थीम है वो यही है। एक और चीज आपसे मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद करे तो लाइक कीजिए और इस चैनल का नाम आपको जैसे कि मालूम है इलिटेरिया है, इलिटेरिया सीसी, ठीक है। इलिटेरिया से ELITERIACC, इलिटेरिया सीसी। आप यूट्यूब पे देखिएगा तो ये आपको आएगा और इस चैनल में या इस टॉपिक का नाम आप डायरेक्ट लिखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर आए तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर कीजिए और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप इसके कमेंट में बता सकते हैं। दैट्स ऑल।